नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एक और रिक्रूटमेंट जो है वो रद्द हो सकती है, क्योंकि उस पर सीएटी ने जो है वो स्टे लगा दिया है। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस और रिक्रूटमेंट पर जो है वो रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है कि ये मामला अभी पेंडिंग है, अभी लंबित है और जब तक इसका डिस्पोजल नहीं होता तब तक जो है वो कोई भी सिलेक्शन लिस्ट या फिर इस रिक्रूटमेंट को पूरा जो है वो डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है। दरअसल ये मामला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जहां पर फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट हो रही है और जल्द इसकी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी वो भी आउट होने वाली थी। और बहुत से उम्मीदवारों को ये उम्मीद थी कि उनका जो चयन है वो हो जाएगा, लेकिन अब सीएटी यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जो है वो इस पूरे मामले में जो है वो स्टे लिया है, यानी कि इस पर स्टे लगा दिया है। और जब तक ये पूरा मामला सॉल्व नहीं होगा, जब तक इस पूरे मामले में जो है वो डिस्पोजल नहीं होगा, तब तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सिलेक्शन नहीं कर पाएगा। यानी कि ये रिक्रूटमेंट जो है ये होल्ड पर रहेगी और ऐसी प्रबल संभावना है कि शायद ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी फा की तरह, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरह और जेई की तरह रद्द ना हो जाए, क्योंकि जो मामला इस समय लंबित है और जो वहां पर जो बाकी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज किया है, उन्होंने ये वहां पर कहा है कि जो फॉरेस्टर की पोस्ट है वो फॉरेस्ट गार्ड से ऊपर की है और ऐसे में फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए केवल 12वीं जो एक एजुकेशन क्राइटेरिया रखा गया है वो पर्याप्त नहीं है। और जिन लोगों ने इस मामले को जो है वो सीएटी में उठाया है वो लोग सभी फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट हैं और उनका ये कहना है कि ये जो वहां पर क्राइटेरिया रखा गया 12वीं का, ये कतई सही नहीं था और इसीलिए इस रिक्रूटमेंट को जो है वो रद्द करवाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सीएटी ने भी तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ये वहां पर पाया कि अभी फिलहाल इस रिक्रूटमेंट को जो है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो दलीलें वहां पर दी गई है कहीं ना कहीं सीएटी जो है वो उससे जरूर इम्प्रेस्ड है और इसीलिए जो है फिलहाल ये आदेश दिए गए हैं कि जब तक ये मामला पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं होता है तब तक इस रिक्रूटमेंट को जो है वो होल्ड किया जाए। यानी कि इस पर जो है वो स्टे ले लिया गया है। जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में जो है वो सीएटी में केस किया है, जिन्होंने चैलेंज किया है, उनका ये कहना है कि इस पोस्ट के लिए जो एजुकेशन होनी चाहिए, जो एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए वो बीए इन साइंस और इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर और उसके साथ में फॉरेस्ट्री या फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर इन्वायरमेंट साइंस, इस प्रकार के जो विषय हैं वो होने चाहिए, ना कि केवल 12वीं प्लस साइंस जो है, जो कि अब इसके लिए रिक्रूटमेंट का जो एजुकेशन क्राइटेरिया रखा गया था। तो उनका ये कहना है कि ये एजुकेशन क्राइटेरिया कतई सही नहीं है और इसीलिए इस रिक्रूटमेंट को जो है वो होल्ड किया जाए, वो कैंसिल किया जाए। तो सीएटी ने जो है वो फिलहाल इस पूरे प्रोसेस को जो है वो स्टे कर दिया है। यानी कि अब ये जो फॉरेस्टर की सिलेक्शन लिस्ट थी ये भी बाहर नहीं आएगी और इसके साथ साथ जो है वो आगे अभी इस मैटर में क्या निकलकर सामने आता है। और ऐसा लगता है क्योंकि 2017 में जो है वो हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन जो है वो डिपार्टमेंट को दी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी थी कि वो अपने रिक्रूटमेंट रूल्स को अमेंड करे, यानी कि उनमें बदलाव लाए, लेकिन वो बदलाव नहीं लाया गया और इसलिए सीएटी ने भी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहां पर लताड़ लगाई है कि आपने अपने नियम जो है वो क्यों नहीं बदले हैं। 2017 से जो है वो ये डायरेक्शन दी गई थी कि आप रिक्रूटमेंट रूल्स को बदलिए, उनमें अमेंडमेंट करिए। और अब जब ये दोबारा से पोस्ट री एडवर्टाइज हुई थी 27 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन नंबर 4 के अंतर्गत, तो इसका जो क्राइटेरिया था वो 10+2+ साइंस था और इसी को लेकर जो है वो फॉरेस्ट ग्रेजुएट जो हैं उन्होंने सीएटी में इसको चैलेंज किया और उन्होंने ये कहा कि फॉरेस्ट गार्ड से ऊपर की पोस्ट जो है वो फॉरेस्टर की है और उसके लिए जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो फॉरेस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट बॉटनी, जूलॉजी या फिर इन्वायरमेंट साइंस, इस प्रकार के विषय होने चाहिए, बीए इन साइंस होना चाहिए। और इस पूरे मामले पर जो सीएटी है उसने संज्ञान लेते हुए मौजूदा
मौजूदा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है वो स्टे कर दिया है, यानी कि अब जो फॉरेस्टर की सिलेक्शन लिस्ट जल्द आने वाली थी, बहुत से कैंडिडेट्स को उम्मीद हुई होगी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये खबर उनके लिए मैं ये समझ सकता हूं कि उतनी जो है वो बहुत पीड़ादायक हो सकती है, बहुत कष्टदायक हो सकती है। लेकिन ये सत्य है कि फिलहाल इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को जो है वो स्टे कर दिया गया है सीएटी की तरफ से, और ये कहा गया है कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता है तब तक कोई भी सिलेक्शन जो है वो इस पोस्ट पर नहीं हो सकती है। और इसीलिए अब निपटारे तक जो है वो सिलेक्शन लिस्ट जो है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो फॉरेस्टर का है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और प्रबल संभावना है कि शायद इसे भी रद्द करना पड़े, क्योंकि पहले ही विभाग डिपार्टमेंट को यह कह दिया गया था कि आप अपने रिक्रूटमेंट रूल्स को अमेंड करें, जो कि 2017 में हाईकोर्ट ने कहा था। लेकिन उस समय अगर अमेंडमेंट नहीं की गई है तो कहीं ना कहीं ये बात यहां पर कोर्ट के संज्ञान में जरूर है कि रिक्रूटमेंट रूल्स जो थे वो पर्याप्त नहीं थे, वो सही नहीं थे, और जिन लोगों ने चैलेंज किया है शायद वो मजबूती के साथ अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखने में कामयाब हुए हैं, और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टे कर दिया गया है। अब ये दिलचस्प रहेगा कि आखिर इसमें ये जो अभी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 10+2 के आधार पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग लिया है, कि क्या उन्हें रिक्रूटमेंट में कुछ लाभ मिलता है या फिर बाकियों की तरह ये सूची भी रद्द हो जाएगी। नमस्कार।